जय श्री कृष्ण। जिसने भगवान को अपना पति माना और अंत में भगवान में ही विलीन हो गई, ये है दक्षिण भारत की महान कृष्ण भक्त देवी आंडाल की अद्भुत कहानी। दक्षिण भारत के एक सुंदर नगर श्रीविल्लिपुत्तूर में एक महान संत रहते थे, पेरियालवार विष्णुचित। वे भगवान की भक्ति में डूबे रहते और रोज उनके लिए फूलों की माला बनाते। एक दिन जब वे अपने तुलसी के बगीचे में गए तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्हें अपने बगीचे में एक छोटी दिव्य बालिका मिली। एक छोटी सुंदर बालिका वहाँ लेटी हुई थी, जैसे कोई स्वर्ग से उतरी हो। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि भगवान की कृपा है। उन्होंने उसे भगवान का आशीर्वाद मानकर अपनी बेटी बना लिया। उसका नाम रखा गोदा देवी, जिन्हें हम देवी आंडाल के नाम से जानते हैं। इसलिए देवी आंडाल को भगवान की देन और भूदेवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। देवी आंडाल दक्षिण भारत की एक महान वैष्णव संत कवयित्री और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वे 12 आलवार संतों वैष्णव भक्त कवियों में एकमात्र महिला संत मानी जाती है। उनका जीवन भक्ति, प्रेम और समर्पण का अद्भुत उदाहरण है। बचपन से ही कृष्ण प्रेम देवी आंडाल बड़ी होने लगी, लेकिन उनका मन दुनिया में नहीं लगता था। वे हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बारे में सोचती, उनसे बातें करती, उनके सपने देखती। उनका हर सांस, हर विचार सिर्फ कृष्ण के लिए था। वो खुद को वृंदावन की गोपी समझती थी, जैसे उनका जीवन सिर्फ कृष्ण के लिए ही बना हो। माला की अद्भुत लीला। हर दिन पेरियालवार भगवान के लिए फूलों की माला बनाते थे, लेकिन देवी आंडाल चुपके से वह माला पहले खुद पहन लेती और आईने में देखती, क्या मैं कृष्ण को अच्छी लगूंगी? फिर वही माला भगवान को अर्पित कर दी जाती। एक दिन उनके पिता ने ये देख लिया और बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि ये तो भगवान का अपमान है। उस दिन उन्होंने नई माला बनाकर भगवान को अर्पित की। लेकिन रात में भगवान ने स्वप्न में आकर कहा, मुझे वही माला पसंद है जो आंडाल ने पहनी हो। ये सुनकर पेरियालवार की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया, भगवान को नियम नहीं, प्रेम चाहिए। इससे उनकी भक्ति की महिमा और बढ़ गई। अब देवी आंडाल की भक्ति और भी बढ़ गई। भक्ति की गहराई। उन्होंने भगवान के प्रेम में डूबकर भजन और पद लिखे। तिरुप्पावव, जो 30 भक्ति पद, श्लोक मार्गशीर्ष मार्गजी महीने में गाए जाते हैं। इसमें गोपियों के रूप में कृष्ण भक्ति का वर्णन है। यह आज भी दक्षिण भारत में अत्यंत लोकप्रिय है। नाचियार तिरुमथाई। इसमें कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम और विरह भाव व्यक्त किया गया है। लगभग 143 पद इसमें देवी आंडाल का विरह और प्रेम व्यक्त है। भगवान से विवाह की तीव्र इच्छा दिखाई देती है। भगवान से विवाह का संकल्प। देवी आंडाल का मन केवल भगवान श्री रंगनाथ विष्णु का रूप में था। देवी आंडाल ने निश्चय किया कि वे केवल भगवान से ही विवाह करेगी। जब देवी आंडाल विवाह योग्य हुई तो लोगों ने उनके विवाह की बात की, लेकिन आंडाल ने साफ कहा, मैं किसी मनुष्य से विवाह नहीं करूंगी, मैं तो केवल भगवान से ही विवाह करूंगी। उनका मन श्रीरंगनाथ में बस चुका था। आखिरकार उन्हें श्रीरंगम मंदिर ले जाया गया, जहां भगवान श्रीरंगनाथ विराजमान है। मंदिर में प्रवेश करते ही देवी आंडाल भाव विभोर हो गई। उनकी आंखों में आंसू थे, चेहरा आनंद से भरा हुआ था। और फिर एक चमत्कार हुआ। कहते हैं कि देवी आंडाल भगवान की मूर्ति में ही विलीन हो गई। जैसे एक बूंद सागर में मिल जाती है, वैसे ही उनकी आत्मा परमात्मा में मिल गई। अंत में उनका विवाह श्रीरंगनाथ से माना जाता है। प्रमुख मंदिर और पूजा। श्रीविल्लिपुत्तूर देवी आंडाल मंदिर, श्रीरंगम मंदिर। यहाँ आज भी उनकी पूजा अत्यंत भक्ति से होती है। यहाँ आज भी देवी आंडाल की भक्ति बड़े उत्साह से मनाई जाती है। त्योहार और परंपराएं। आदि पूरम देवी आंडाल का जन्मोत्सव तमिलनाडु में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। मार्गशीर्ष महीने में तिरुप्पावै पाठ।
आध्यात्मिक महत्व। आंडाल को देवी भूदेवी लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। उनकी भक्ति निर्मल प्रेम और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने दिखाया कि भगवान को पाने का मार्ग शुद्ध प्रेम है। दर्शन और आध्यात्मिक महत्व। देवी आंडाल भक्ति की सर्वोच्च अवस्था प्रेम भक्ति। उन्होंने दिखाया कि भगवान को पाने के लिए ज्ञान या तपस्या नहीं, शुद्ध प्रेम चाहिए। वे श्री वैष्णव परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनकी भक्ति की विशेषताएं। पूर्ण समर्पण, भगवान को पति मानना, विरह और मिलन की भावना, सरल निष्कपट प्रेम। सांस्कृतिक प्रभाव। तमिल साहित्य में महान स्थान। मंदिरों में आज भी उनके भजन गाए जाते हैं। दक्षिण भारत में लाखों भक्त उनका अनुसरण करते हैं। कहानी का संदेश। देवी आंडाल की कहानी हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में कोई दिखावा नहीं होता। सच्ची भक्ति नियमों से नहीं, प्रेम से होती है। देवी आंडाल केवल एक संत नहीं, बल्कि भक्ति की जीवंत प्रतीक है। भगवान को पाने का मार्ग केवल शुद्ध प्रेम और समर्पण है। जब प्रेम सच्चा होता है तो भगवान स्वयं भक्त के पास आ जाते हैं। आत्मा का लक्ष्य परमात्मा से मिलन है। भगवान को पाने का सबसे सरल रास्ता है सच्चे दिल से प्रेम करना। जय श्री कृष्ण।